हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक में आप सभी का वेलकम करती हूं। स्टूडेंट्स, आज यहां पर मैं क्लास 11 के बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझाने वाली हूं, लेकिन उसे समझाने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ लाइक बटन को भी प्रेस कीजिए। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी दो रीज़न है। पहला कि एक एग्जाम पर्पस से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड सेकंड, यदि हम कोई अकाउंटिंग करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस बेसिस पर की जाती है। यहाँ पर मैंने दो तरह की अकाउंटिंग समझाई है। पहली होती है कैश बेसिस अकाउंटिंग और दूसरी होती है एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग। अब यहाँ पर पहले हम समझेंगे कैश बेसिस अकाउंटिंग। इसमें क्या बताया गया है? वह सारे ट्रांजेक्शन्स जो रिसीप्ट हुए हैं या पेमेंट हुए हैं, किसमें? कैश में, वो क्या कहलाती है? कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है। मतलब जब हमें पैसा कैश में मिलता है या हम उसको कैश में पेमेंट करते हैं तो वो कौन सी अकाउंटिंग कहलाती है? कैश बेसिस अकाउंटिंग कहलाती है। जैसे हमने सेल्स ऑफ गुड्स किया, सर्विसेज दी, प्रॉपर्टीज क्या पेमेंट किया, या हमने किसी तरह का दूसरा पेमेंट किया जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, एक्सपेंसेस, तो यह सारी क्या कहलाती है? कैश बेसिस अकाउंटिंग कहलाती है। नेक्स्ट होती है एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग। ये क्या कहलाती है? जिसमें सारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो चाहे कैश में मिले हों या ना मिले हों, लेकिन उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे कोई बिजनेस में क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग उधार भी लेते हैं या उधार भी देते हैं, तो क्या करते हैं, हम उनका भी रिकॉर्ड रखेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में चूंकि पैसा आया नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, उनका रिकॉर्ड रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ समय बाद वो पैसा हमें हाथ में मिल जाए। इसलिए इस अकाउंटिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। इसमें क्या होता है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और जितनी भी इनकम होती है वो कैश में भी काउंट होती है और क्रेडिट में भी काउंट होती है, और दोनों ही तरह से उनका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? मतलब मैं ये कहना चाहती हूं कि कैश बेसिस अकाउंटिंग में सिर्फ कैश लेन देन जो होता है उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग में चाहे कैश में हो, चाहे उधार हो या क्रेडिट हो, उनकी भी एंट्री की जाती है। अब कैश बेसिस अकाउंटिंग उन लोगों के लिए अच्छी है, जैसे एग्जांपल दूंगी मैं आपको, डॉक्टर्स हुए, लॉयर्स हुए, ये लोग मोस्टली कैश बेसिस अकाउंटिंग को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन कोई बिजनेसमैन होता है जो उधार का भी लेन देन करता है और कैश का भी लेन देन करता है, तो वो किस अकाउंटिंग को फॉलो करेगा? एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो करेगा। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इनके डिफरेंस को समझेंगे, क्योंकि दोनों अकाउंटिंग को तो हमने समझ लिया, लेकिन इनमें मेन और क्या डिफरेंस है, किसके आधार पर? बेसिस के आधार पर। तो सबसे पहला, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जो एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग होती है उसमें मैंने जैसा कि आपको बताया, कैश और क्रेडिट दोनों के आधार पर रिकॉर्डिंग की जाती है। लेकिन जो कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है उसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखा जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस से उनको कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि पैसा यदि उनके हाथ में आया ही नहीं है तो वो समझते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो यहां पर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस का लेन देन रिकॉर्ड किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जब बनाया जाता है तो बिल्कुल करेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्रेडिट को भी ध्यान में रखा जाता है और कैश को भी ध्यान में रखा जाता है। लेकिन जब कैश बेसिस अकाउंटिंग में यहां करेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आज तो उसने उधार लिया है, लेकिन उसने 1 महीने बाद वो पैसा हमें लौटा दिया, लेकिन हमने तो उसका रिकॉर्ड रखा ही नहीं। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो वो हमें क्लियर ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उसकी एंट्री नहीं करी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। एक्रूरल बेसिस क्या करता है, कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस रखता है, ठीक है ना। उसके हिसाब से जो कैपिटल है वो अलग है और रेवेन्यू है वो अलग है। लेकिन जो कैश बेसिस है वो कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स में डिफरेंस नहीं रखता है, जिसके कारण प्रॉपर एंट्री हो ही नहीं पाती है। नेक्स्ट होती है लीगल पोजीशन। कंपनी एक्ट के अनुसार लीगल माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें हम कैश और क्रेडिट दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इसे लीगल नहीं माना गया है, क्योंकि आप इसमें उधार ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो, तो फिर वो कंपनी एक्ट कैसे उसको लीगल मानेगा? इस तरह से स्टूडेंट्स
बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमें यह बताया गया है कि दो तरह के अकाउंटिंग बेसिस होते हैं। पहला कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड सेकंड एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग। कैश बेसिस अकाउंटिंग में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखा जाता है, जबकि एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखा जाता है। इस क्वेश्चंस को अच्छे से याद कीजिएगा स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।